morning to all students. Today is day 29. We learned our previous lesson, lesson number 43, safety first, lesson number 44, I care for our earth. Students, today we are going to learn lesson number 45, what place is this, and lesson number 46, India is proud of. First of all, open the GK textbook and page number 48. Students, first of all, open the GK textbook, page number 48, lesson number 45. What place is this? What is the mean by a place? Place means जगह, ठिकान. Okay, students. Name these places. Use the help box. Students, place जगह, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी ने आपको बोला कि आपको जो है वेजिटेबल लेके आना है, लाइक ब्रिंजल, कैबेज, पोटैटो एक्सेट्रा. आपको मम्मी ने क्या किया, एक कुछ मनीज दिए आपको और पैसे देने के बाद आपको बोला कि आपको लेके आना है. सो आप कहाँ जाएंगे? आप उसका जो राइट प्लेस है वहाँ पर आप जाएंगे, मीन्स वेजिटेबल मार्केट, बराबर. देन फिर मम्मी ने कहा कि आपको आते आते जो है टी पाउडर, शुगर लेके आना है, देन मिल्क लेके आना है. सो आप क्या करेंगे? पहले आप गए वेजिटेबल मार्केट, देन फिर आपको टी पाउडर लेना है एंड शुगर लेना है. सो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? किराना शॉप, बराबर. किराना शॉप, फिर उसके बाद फिर आपको मिल्क लेना है तो आप कहाँ जाएंगे? मिल्क शॉप, बराबर. मीन्स हर प्रोडक्ट का या हर प्लेस जो है, हर थिंग की, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हर एक की एक पर्टिकुलर एक प्लेस होता है, एक जगह होती है. आ रहा समझ में स्टूडेंट? सो आज का लेसन उसी के ऊपर बेस है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हर सिटी के अंदर रेलवे स्टेशन नहीं होता है. हर सिटी में आपको बस स्टेशन मिल जाएगा. कुछ विलेज, कुछ गांव, टाउन ऐसे होते हैं जहाँ पर बस स्टेशन भी नहीं होता है, बराबर. देन कुछ सिटी में आपको हर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लाइक एयरपोर्ट मिलेगा, बस स्टेशन मिलेगा, रेलवे स्टेशन मिलेगा, मेट्रो स्टेशन मिलेगा. ओके. सो स्टूडेंट्स, जहाँ पर जितनी पॉपुलेशन होती है, जितनी आबादी, क्राउड होता है, वहाँ पर उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है. सो जैसे मुंबई आप जाओगे तो आपको एयरपोर्ट भी मिलेगा, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन सब मिलेगा, मॉल्स भी मिलेंगे, बड़े बड़े मॉल्स है ना. जू जो पॉइंट होता है वो देखने मिलेगा आपको. और जो बैंक है, बैंक आपको हर जगह देखने मिलेगी. सो ये जो मैं आपको जितने भी नेम्स बता रहा हूँ, ये हर एक का एक प्लेस होता है. जिसे अगर आपको बैंक जाना है तो आपको पैसे निकालना है या विड्रॉल करना है, मीन्स पैसे निकालना है, या डिपॉजिट मीन्स जमा करना है. सो उसके लिए आप क्या करते हो? बैंक जाते हो. उसका राइट प्लेस क्या है? बैंक. जो भी हमारे बैंक में अकाउंट है उस बैंक में हम जाते हैं, बराबर. सो आज का लेसन उसी के ऊपर बेस है. देखेंगे, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. यहाँ पर मैंने नेम्स ऑलरेडी राइट डाउन कर दिया है. देखेंगे, फर्स्ट इज एयरपोर्ट. आपको बैकग्राउंड से समझ में आ रहा होगा, एक एरोप्लेन जो है देखेंगे टेक ऑफ कर रहा है एंड यहाँ पर कुछ पैसेंजर जो है वो क्या है, वेट कर रहे हैं. अगर उनका जैसे हम वेट करते हैं ना कि हर एक का टाइमिंग अलग अलग होता है जाने का, आने का. कोई किसी को बेंगलोर जाना है, किसी को यूएसए जाना है, किसी को दुबई जाना है प्लेन से. सो हर एक का टाइमिंग अलग अलग होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं, वेट करते हैं. वहाँ पे कंटिन्यूसली 24 आवर्स जो है वो अनाउंसमेंट चलते रहता है कि अभी ये प्लेन है, अभी वो प्लेन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यहाँ पर क्या है, एयरपोर्ट. एयरपोर्ट जो है ये किसका राइट प्लेस है? एरोप्लेन. अगर आप बाय एरोप्लेन कहीं जाना चाहते हैं सो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? एयरपोर्ट पे.
आ रहा समझ में? मतलब हर एक प्लेस का एक पर्टिकुलर नेम होता है, क्या होता है, नाम होता है उसका। जिसे आपको प्लेन से जाना है तो आप एयरपोर्ट जाएंगे ना कि रेलवे स्टेशन। अगर आपको बाय ट्रेन जाना है तो आप एयरपोर्ट नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, रेलवे स्टेशन। आपको बाय बस जाना है तो आप रेलवे स्टेशन नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, बस स्टेशन। तो हर एक का जो प्लेस होता है उस विद नेम। सो फर्स्ट इसका आएगा हमारा एयरपोर्ट। सेकेंड आता है स्टूडेंट्स बैंक। बैंक का यूज किसके लिए किया जाता है, मनी ट्रांसफर एंड जैसे बहुत सारे बैंक है, HDFC है, ICICI बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ओके, यूनियन बैंक है, IDBI बैंक है, जनता बैंक है, देना बैंक है, बहुत सारे बैंक आप देखेंगे देखने मिलते हैं हमको। आप लोग बैंक में गए भी होंगे, आपके ब्रदर सिस्टर मम्मी पापा के साथ में आप गए होंगे, ओके। सो स्टूडेंट बैंक का यूज़ किसके लिए किया जाता है कि वहाँ पर जो हम जैसे हमारे पास जो मनी है, पैसे जो है हमारे पास, हम क्या करते हैं उसको सेफ जगह पे हमको उसको रखना है। तो बैंक जो है वो सबसे सेफ प्लेस है, सबसे सेफ जगह है। वहाँ पर क्या करते हैं, सबसे उसका जो प्रोसेस आपको पता रहना चाहिए। जैसे आप स्कूल बहुत सारी है, ओके, हमारी सिटी में स्कूल बहुत सारी स्कूल है। अब आप हर एक जो है हर एक का ड्रीम रहता है कि मैं ये स्कूल में पढ़ना स्टडी करना चाहता हूँ, ये स्कूल में स्टडी करना चाहता हूँ। अब आपको सपोज आप जैसे अभी आप जो है इस स्कूल में मीन्स AB जाजू इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप जब आए, सो एकदम अचानक से आगे क्या, नो, इसका एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या है, आपको एक फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म देने के बाद उसको फिल करना पड़ता है। फिल करने के बाद जो है उसमें कुछ रहता है, आपका नेम, आपके फादर का, मदर का, आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड का डिटेलिंग, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, हम वो उसको अप्लाई वो पूरा फिलअप करते हैं। देन उसके बाद उसकी कुछ हर स्कूल की फीस होती है, तो वो फीस हम पे करते हैं, ओके। वो फीस पे करने के बाद फिर हमारा एडमिशन कंफर्म होता है। फिर अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से फिर हमारा को उस क्लास में एडमिशन मिलता है। फिर उसके बाद फिर हमको परमिशन मिलती है, फिर हम वो स्कूल में रेगुलर कंटिन्यूसली जाते हैं। ये हो गया स्कूल का प्रोसेस। वैसे ही एक बैंक के स्टूडेंट्स, बैंक में अगर आपको ओपन करना है, अकाउंट खोलना है, खाता जिसको हम बोलते हैं, सो उसके लिए पहले आपको कौन सी बैंक में खोलना है वो चूज करना पड़ेगा। देन उस बैंक में फिर आपको जो है सेविंग अकाउंट खोलना है या करंट अकाउंट खोलना है, वो आपको ऑप्शन है। देन उसके बाद जो है 100 रुपीज़ से लेके 0 रुपीज़ से लेके 10,000 रुपीज़ तक का अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस रहता है। हर बैंक का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, बराबर। देन उसके बाद जो एक फॉर्म दिया जाता है फिलअप करना है। फिर उसके बाद उसका प्रोसेस रहता है 8 डेज 9 डेज 10 डेज जो हर एक का। उसके बाद फिर आपको जो है पासबुक दिया जाता है। पासबुक पे आपका अकाउंट नंबर रहता है, सबका डिफरेंट अकाउंट नंबर रहता है, ओके। अकाउंट नंबर, ATM कार्ड, वो सब आपको दिया जाता है। अब अकाउंट नंबर ये जो रहता है, जो आपको पैसा, जो मनी है आपके पास, आपको बैंक में डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट मीन्स जमा करना है। सो इसके लिए आप क्या करते हो, वो आपके अकाउंट के अंदर ही आप वो मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जिसे आपको वो 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना है। सपोज अगर आपने स्टेट बैंक में अगर आपने बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया, आपको अकाउंट नंबर मिल गया, सो आप क्या करेंगे, वहाँ पे जो कैश डिपॉजिट काउंटर होता है, हम वहाँ पे जाते हैं, हमारे को एक फॉर्म दिया जाता है, वो हम फिल करते हैं। देन उस स्लिप दी जाती है, हम उसको फिल करते हैं। देन उसके बाद उसमें हमारा अकाउंट नंबर, हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी डेट को डिपॉजिट कर रहे, वो सारी डिटेलिंग के बाद देखते होंगे आपने कंप्यूटर पे हमारा पूरा डाटा वहाँ पर ऑलरेडी सेव रहता है। उसी हमारा अकाउंट नंबर डालता है, हमारा पूरा विद पिक्चर, पूरा बायोडाटा हमारा जो है अकाउंट से रिलेटेड, वो पूरा वहाँ पर ओपन हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उतना पैसे हमारे से लेके वो पूरा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हो गया बैंक का प्रोसेस। तो इन शॉर्ट अगर आपको
बैंक में मनी विड्रॉल करना है मीन्स पैसे निकालना है, या मनी डिपॉजिट करना है मीन्स पैसे जमा करना है, सो उसके लिए हम किसका चूज़ करते हैं, बैंक का चूज़ करते हैं। थर्ड आता है हमारा जू, जहाँ पर आपको बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। इनके एक मिनी वर्ड जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पर जैसे एक फॉरेस्ट में एक आपने देखा होगा बारहसिंगार बोलो, या फिर डियर है, एलिफेंट है, टाइगर है, लायन है, हॉर्स है, बहुत सारे जो जितनी भी एनिमल्स है, सो वो लोगों का जैसे एक उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है जीने की, उसके हिसाब से वो पूरा उनका शेल्टर उल्टर बनाया जाता है। अगर आप जू में गए होंगे जिसको हम बोलते हैं चिड़ियाघर, तो आपने देखा होगा, तो वहाँ पर वो क्या होता है, एक मतलब उनको पूरा ऐसा सेफ प्लेस में उनको पैक किया जाता है, और जो लोग आने देखने वाले आते हैं तो उनको भी उससे कोई खतरा ना हो। तो ये क्या हो, ये कौन सा प्लेस है, जू में आप अगर आपको जाना है, सो वहाँ पर क्या है, आपको वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स वो और बर्ड्स वगैरह वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ, हॉस्पिटल का यूज़ किसके लिए किया जाता है, जिससे कोई पेशेंट है, ये पेशेंट है और एक है डॉक्टर चेकअप द पेशेंट, जो हमको डिसीज होती है, जो बीमारी होती है, उसके चेकअप के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ओके, सो डॉक्टर बहुत तरह के होते हैं, कोई डेंटिस्ट होता है दांत का डॉक्टर, कोई गायनेक होता है, कोई फिजिशियन होता है हार्ट का डॉक्टर, देन कोई सर्जन होता है जिसको हम बोलेंगे जो एक्सीडेंट के जो पेशेंट वगैरह होते हैं, सो उसके लिए तो हर तरह के डॉक्टर्स मार्केट में अवेलेबल है। सो जैसे हमको जो डिसीज़ है, जैसे अगर आपके दांतों में दर्द है तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो हमारे दांत का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। सो यहाँ पर क्या है, अगर इन शॉर्ट हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, जब भी हम बीमार होते हैं सो हम जो उसका जो राइट प्लेस है हॉस्पिटल, हम वहाँ पर जाते हैं और हमारा ट्रीटमेंट कर लेते हैं हम, ठीक है। नंबर 5 आता है मॉल जो है, आप जाओगे बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती है लाइक जैसे नासिक, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, ये सब जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पर आपको मॉल्स वगैरह, मुंबई, ये वहाँ पर आपको मॉल वगैरह देखने मिलेगी। मॉल में क्या होता है, आपको वहाँ पे ग्रोसरी का शॉप मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लोथ का शॉप मिलेगा, वहाँ पे आपको टॉयज़ का शॉप मिलेगा, वहाँ पे आपको थिएटर मिलेंगे, वहाँ पे आपको जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे चीज़ मिलेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स मॉल में ऐसा है कि आपको हर चीज़ मिल जाती है इजीली अवेलेबल। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स। देन उसके बाद आता है नंबर 6, ये आता है रेलवे स्टेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि अगर आपको बाय ट्रेन जाना है, कहीं पे ट्रैवल करना है, सो हम क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं। रेलवे स्टेशन हम रेल को पकड़ के हम जो जहाँ भी हमको जाना है हम वहाँ पर जाते हैं। मतलब ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आएगा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट, ये सब क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये क्या करती है, हमको लेके जाती है। 7 आता है हमारा पोस्ट ऑफिस आपको पता है, जैसे पोस्ट ऑफिस का जैसे हमारे पास कुछ आपने देखा होगा कुछ ऑनलाइन हम कोई चीज़ लेते, सो वो क्या करते या सपोज आपको जो है को किसी को कुछ पहले के लोग क्या करते थे, जब मोबाइल नहीं था तो उस टाइम में अगर किसी को लेटर भेजना है, किसी को संदेश भेजना है, ओके, मैसेज भेजना है, सो वो लोग क्या करते थे, लेटर के ऊपर लिख के, ये जो लेटर बॉक्स है हमारे स्कूल के अंदर भी आपने देखा होगा, तो इसके अंदर क्या करा जाता था, वो इंसर्ट किया जाता था, डाल दिया जाता था। जो पोस्टमैन आता था वो क्या करता था, वो आपका लेटर जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस पे वो ले जाके आप वो सेंड कर देता था। और इसके लिए 2 डेज, 7 डेज, 5 डेज, मतलब जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से उसको टाइम लगता था। हमारा स्टूडेंट समझ में। सो यहाँ पर क्या है, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे और अदर वर्क भी होते हैं। देन उसके बाद जो है हमारा जो लास्ट पॉइंट है